बोलो पूर्णागिरि माता की जय। इस जयकारे के साथ हम लोग आपको पूर्णागिरि माँ के दर्शन के लिए ले चलते हैं। अभी हम IZ नगर बरेली में हैं और यहाँ से हम ट्रेन लेंगे, वो सीधे आपको डायरेक्ट टनकपुर स्टेशन पहुँचाएगी। और टनकपुर एक खूबसूरत शहर है। चलिए चलते हैं और आगे का सफ़र तय करते हैं और देखते हैं आगे की व्यू क्या क्या है। तो हमारे साथ आप लोग बने रहें। गाइस, हम टनकपुर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। पूर्णागिरि आने के लिए आपको सबसे पहले टनकपुर आना होगा। दिल्ली और लखनऊ से भी आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। ये गाइस जीप स्टैंड है, यहाँ से आपको जीप मिल जाएगी टुन्यास तक। और वैसे यहाँ से ठुलीघाट तक जाती है और ठुलीघाट से टुन्यास तक जाती है। कोई डायरेक्ट भी चली जाती हैं और बस सेवा भी उपलब्ध रहती है मीला के दिनों में ओनली। प्रेजेंट टाइम में टनकपुर से ठुलीघाट का किराया 40 रुपये का है और फिर आपको यहाँ पहुँचने के बाद जीप चेंज करनी पड़ेगी। टुन्यास के लिए आपको दूसरी जीप करनी पड़ेगी जिसका किराया है 30 रुपये का। और डायरेक्ट भी जीप आपको मिल सकती है। आप हमारे साथ बने रहिए इस ब्लॉग में। अब हम गाइस ककराली गेट की सड़क पर हैं अभी हम। और अभी आप देखेंगे कि सामने की जो सड़क है वो पिथौरागढ़ को जाती है और हम राइट साइड में टर्न हो रहे हैं जो कि पूर्णागिरि की सड़क है। और ये पूर्णागिरि की सड़क के लिए हम आगे को चल रहे हैं और यहाँ की प्रकृति के नज़ारों को भी देखेंगे। इस यात्रा में मैदान है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, जंगल हैं और जानवर हैं और पड़ोसी देश की नज़रें भी हैं। रास्ते कठिन ज़रूर हैं, लेकिन माता रानी के दर्शन करना है तो ये कठिनाई भी कुछ नहीं लगती हैं, क्योंकि लोगों में जोश होता है और माता रानी के जय जयकार करते हुए लोग आगे बढ़ते रहते हैं। ये हम ठुलीघाट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से आप लोगों को जीप चेंज करनी पड़ती है, लेकिन हमारी जो जीप थी वो डायरेक्ट थी टुन्यास तक की, इसलिए हम चेंज नहीं कर रहे हैं। ये सामने देख रहे हैं आप, जीप सब खड़ी हैं, यहाँ पे से चेंज होती है और उससे आगे का किराया 30 रुपीज़ का है। जो श्रद्धालु आप रास्ते में देख रहे हैं ये पैदल ही यात्रा करते हैं टनकपुर से ऊपर पूर्णागिरि तक और पूर्णागिरि से टनकपुर तक। फाइनली हम लोग उतर चुके हैं और हम लोग यहाँ पर पार्किंग एरिया में हैं और इसको टुन्यास बोलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लाइन बारी से आपको व्हीकल्स दिख रही हैं, जो कि पार्किंग एरिया थोड़ा सा आगे है, लेकिन लोगों ने यहाँ से ही पार्क करना शुरू कर दिया है। और थोड़ा सा आगे जाके हम आपको पार्किंग एरिया भी दिखाएंगे। ये वो पार्किंग एरिया है जहाँ पे सीज़न के टाइम में गाड़ी पार्क की जाती हैं और
आपको दिखा दें, यही सामने जो है मेरे राइट हैंड साइड में ये दुकानें लगी हुई हैं। ये कॉस्मेटिक सामानों की दुकान है और आगे चल के आपको प्रसाद और मूर्ति और कपड़े, बहुत सारी चीज़ें की दुकानें आपको मिलेंगी। और ये वो यात्रीगण आ रहे हैं जो कि माता रानी के दर्शन करके वापस आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे माला, सिंदूर, बिंदी, कड़े, सभी चीज़ें आपको मिलती हैं। माँ पूर्णागिरि का मंदिर भारत के उत्तराखंड प्रांत के टनकपुर में अन्नपूर्णा शिखर पर 5500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह 108 सिद्ध पीठों में से एक है। और ये सामने आप नागा बाबा भी देख सकते हैं। और पहले तो बहुत सारे नागा बाबा आते थे यहाँ पर, बट अब कम हो गए हैं। इस शक्तिपीठ में आने वाले यात्रियों की संख्या वर्ष भर में 25 लाख से अधिक होती है। ये सामने जो गेट है ये भैरव बाबा का मंदिर है और इसके दर्शन हम आपको लास्ट में कराएंगे, क्योंकि सबसे पहले माता रानी के दर्शन होते हैं और लास्ट में भैरव बाबा के दर्शन किए जाते हैं। आपके खाने के लिए ये जगह जगह आपको दुकानें मिल जाएंगी और आपके रुकने के लिए भी यहाँ पे जगह मिल जाएगी। आजकल तो मेला नहीं है तो ये पूरा खाली पड़ा हुआ है, वरना तो यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती है। माता के मंदिर तक पहुँचने में अभी वक्त लगेगा, इसलिए माता रानी की कहानी मैं सुनाते हुए चलती हूँ। दक्ष प्रजापति की कन्या सती का विवाह भगवान शिव के साथ किया गया था। प्रजापति द्वारा यज्ञ का आयोजन किया गया था जिसमें समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, परंतु शिव का अपमान करने की दृष्टि से उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। सती द्वारा अपने पति भगवान शिव शंकर का अपमान सहन न होने के कारण अपने देह की आहुति यज्ञ मंडप में कर दी गई। सती के जलती हुई देह को लेकर भगवान शिव शंकर आकाश में विचरण करने लगे। भगवान विष्णु ने शिव शंकर के तांडव नृत्य को देखकर उन्हें शांत करने की दृष्टि से सती के शरीर के अंग पृथक पृथक कर दिए। जहाँ जहाँ पर सती के अंग गिरे वहाँ पर शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। जैसे कोलकाता में केस गिरने से महाकाली का रूप लिया, हिमाचल के ज्वालामुखी में जीवा गिरने से ज्वाला देवी कहलाई, हरियाणा के पंचकुला में मस्तिष्क गिरने से मानसा देवी कहलाई, कुरुक्षेत्र में खून गिरने से भद्रकाली कहलाई। इस तरह से ही टनकपुर के अन्नपूर्णा शिखर में माता रानी की नाभि गिरी, जो कि पूर्णागिरि माता के नाम से प्रचलित हो गई। आप लोग देख सकते हैं ये फौजी भाई भी आए हैं माता रानी के दर्शन के लिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माता रानी के चरणों में चढ़ाने के लिए फूल भी उपलब्ध हैं। ये भी जगह जगह हैं और मात्र 10 रुपए का है। ये यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे मुंडन किए जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं जो कि अभी भी मुंडन हो रहा है, चल रहा है, मुंडन संस्कार यहाँ पे चल रहा है। ये जो सामने आपको चोटी नज़र आ रही है, हमें वहीं पे जाना है। वही पूर्णागिरि माता की चोटी है, सबसे ऊंची। और ये सामने प्रकृति का नज़ारा भी आप देख सकते हैं। इधर सामने जो आपको पहाड़ियाँ दिख रही हैं, नेपाल की पहाड़ियाँ हैं। अभी आगे कहीं पे और क्लियर होगा तो हम वहाँ से भी आपको शो कराएंगे। इस द्वार के बाद से आपको लगातार सीढ़ियाँ ही चढ़ने को मिलेंगी
और लगभग 444 से ऊपर सीढ़ियाँ हैं शायद। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं। इस गेट में भी फूल बिक रहे हैं, तो फूल ज़रूर लेके जाइएगा माता के मंदिर में। यहाँ पर देख सकते हैं प्रसादों की दुकान है। आपको प्रसाद ऊपर से ही लेना है, क्योंकि जहाँ से प्रसाद लेंगे वहाँ पे आपको रुकने के और सामान रखने की व्यवस्था मिल जाती है। अलग से कोई चार्जेस नहीं पड़ते हैं उसके, इसलिए बेहतर होगा कि आप प्रसाद ऊपर से ही लें, क्योंकि नीचे भी प्रसाद वही रेट में मिलता है और ऊपर भी प्रसाद वही रेट में मिलता है। 51 से शुरू होता है, उसके आगे आप कितने का भी ले सकते हो। ये जो आपको पहाड़ियाँ दिख रही हैं, ये नेपाल की पहाड़ियाँ हैं और इस साइड आपको इंडिया की पहाड़ियाँ दिखेंगी। ये जो नेपाल दिख रहा है आपको, यहीं पे सिद्ध बाबा का मंदिर भी है। जो लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए आता है, उसको सिद्ध बाबा के दर्शन करने भी ज़रूरी होते हैं, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, ये कहा जाता है। और आप वहाँ भी ज़रूर जाइएगा, क्योंकि टनकपुर से होते हुए आप सीधे नेपाल को निकलेंगे। यहाँ सभी लोग सीढ़ी की चढ़ाई चढ़ रहे हैं और थक रहे हैं। सभी लोग जय जयकार लगाते हुए आगे को बढ़ रहे हैं। अब हम देवी मैया के करीब पहुंच चुके हैं और ये सामने आपको घंटियां दिखाई दे रही हैं। ये जिसकी भी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, वो घंटी, झंडे, छत्र आदि चढ़ाते हैं माता के मंदिर में। और ये सामने माता रानी का मंदिर है। बोलो पूर्णागिरी मैया की जय। और जय जयकारा लगाते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मतलब थोड़ा सा मुझे वीडियो लेने दिया और पुलिस वालों ने बंद करा दिया। जितना पॉसिबल हुआ मैंने ले लिया। और अभी दिखाते हैं आपको, ये जो नारियल दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ पे चढ़ा दिए जाते हैं। ये प्रसाद की पन्नी में ही होते हैं, तो वो पहले ही यहाँ पे चढ़ा दिए जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर सूखा प्रसाद चढ़ाते हैं। तो जितना पॉसिबल होगा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मान्यता है कि वही भक्त यहाँ पे पहुँचता है जिसके मन में सच्ची श्रद्धा हो, जिससे माँ ने बुलाया हो, वही यहाँ पे पहुँचता है। और बहुत सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद यहाँ पे थकान हो जाती है, लेकिन जब माँ के दर्शन कर लो तो सारी थकान उतर जाती है और बहुत ही सुकून मिलता है। ये सामने मंदिर है और हम लोग अब वापस जा रहे हैं, क्योंकि कैमरा बंद करवा दिया था। तो आप यहाँ सामने, इधर आपको साइड में दिखाती हूँ कि ये जो नदी बह रही है, ये नेपाल और भारत को डिवाइड करती है। और ये इसका नाम शारदा नदी है, और लोग बस काली नदी भी कहते हैं, क्योंकि नेपाल से जो नदी मिलती है इसमें, वो काली नदी है। और यहाँ की इंडिया की जो है वो शारदा नदी है। और मेरे राइट हैंड साइड में जो आपको ये गांठे बंधे हुए धागे दिख रहे हैं, जिसमें जय माता की लिखा हुआ है, ये लोग मनोकामना यहाँ पे मांगते हैं और अपनी गांठ लगा के जाते हैं। और जिसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और नेक्स्ट वर्ष आते हैं और अपनी गांठें खोल के जाते हैं। कोई सी भी गांठ खोल लेते हैं, लेकिन एक गांठ खोल के जाते हैं। और साइड में सारे पंडित लोग बैठे रहते हैं, जो कि कथा करानी है या कुछ और काम भी करना है तो वो इनसे करा सकता है। अपने हाथों में रक्षक बंधवा सकता है और पूजा पाठ कराना है, वो साइड में पंडित रहते हैं, उनसे करवा सकता है। सामने फ़ोटो स्टूडियो है और जगह भी कई जगह हैं। यहाँ पे हैंड टू हैंड फ़ोटो मिल जाती है 20 रुपीज़ की। ये महाकाली जी का मंदिर है। यहाँ पे पहले बकरे चढ़ाए जाते थे, जिसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती थी वो लोग बकरे चढ़ाते थे। लेकिन अब बकरों में बैन लग गया है, इसलिए अब नारियल चढ़ाया जाता है। उसकी जगह नारियलों ने ले ली है, तो यहाँ पे वही चढ़ाया जाता है। और खिचड़ी भी चढ़ाई जाती है। ये झूठा मंदिर है, इसकी भी कहानी कुछ अलग ही है। एक राजा था पीलीभीत का, जो कि यहाँ पे मन्नत मांगने आया था कि मेरी संतान होगी, बेटा होगा तो मैं एक सोने का मंदिर चढ़ाऊँगा। उसकी मनोकामना तो पूर्ण हो गई,
लेकिन उसके मन में लालच आ गया। उसने जो है पीतल का मंदिर बनाया और उसमें सोने की पॉलिश कर दी और लेके चले आए। और जब वो रास्ते में चलते चलते थक गए तो उन्होंने एक जगह में विश्राम करा और मंदिर को वहीं रख दिया। लेकिन वो मंदिर फिर वहाँ से उठा ही नहीं। माता रानी उनके स्वप्न में आई और बोला कि हमसे झूठ बोला, इसलिए झूठ का मंदिर वहीं स्थापित हो गया। इसलिए ये सच है कि देवी माँ मानव और दानव दोनों की मन की बात जान लेती है। यहाँ पर माता रानी की अखंड ज्योति जलाई जाती है और यहाँ पे ग्रामीण लोग भजन कीर्तन भी करते हैं। क्योंकि हमने रास्ते में देखा कि भजन कीर्तन की आवाज़ आ रही थी, इसलिए हम यहाँ पे आए और हमने अंदर भी पूरा लोकेशन देखा इसका। तो अखंड ज्योति अंदर जली हुई थी और आप यहाँ की व्यू देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। बैठने के लिए भी यहाँ पर बना रखा है और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे अंदर आग धूनी भी जल रही है अंदर मंदिर के अंदर में, देख सकते हैं यहाँ पर भी। ये हम भैरव बाबा के मंदिर के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे खिचड़ी चढ़ाई जाती है, जो कि ये सामने दिख रही है। 10-10 रुपए की ये मिल जाती है। और माता रानी के दर्शन करने के बाद आपको भैरव मंदिर ज़रूर जाना पड़ता है। ये माता रानी के द्वारपाल के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी कि जो भी आप आएँ तो यहाँ पे भैरव बाबा के दर्शन अवश्य करें। और आपको हम अंदर दिखाएंगे। अंदर भैरव बाबा की मूर्ति भी है और धूनी जलाई जाती है, जिससे बच्चा डर वर जाता है तो उसकी राख की टीका लगाया जाता है, जो कि बच्चा सही हो जाता है। पूर्णागिरि मंदिर की बहुत मान्यता है और आप लोग भी यहाँ आइए और माता रानी के दर्शन कीजिए। और ये यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे हैं। ये इंडिया का पहाड़ है। अगर आप लोगों को पूर्णागिरि की यात्रा पसंद आई हो तो लाइक शेयर वीडियो को ज़रूर करें।